नमस्कार बच्चों, लेसन 10 द क्लॉक सेज की फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमको इस एक्सरसाइज को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसको हमने इस तरह से कॉपी पर ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इससे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है इस एक्सरसाइज का, उसको भी समझ लें, क्योंकि हम इंग्लिश में हर वर्ड का हिंदी मीनिंग जरूर लिखते हैं। लुक एट द क्लॉक्स, लुक मीन्स देखो, एट द क्लॉक्स घड़ियों की ओर, ये जो बनी हुई घड़ियां हैं इनकी ओर देखो, एंड और राइट द टाइम, और आपको टाइम लिखना है, समय लिखना है इस तरह से। इन द स्पेस गिवन बिलो, बिलो मीन्स नीचे, गिवन मीन्स दिए हुए, स्पेस मीन्स स्थान में, दिए हुए स्थान में नीचे आपको समय लिखना है। और 1 इज डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए सॉल्व किया गया है। कौन सा? ये वाला। ये एक क्लॉक बनी हुई है और इसमें जो टाइम शो कर रहा है, इनकी जो सुइयां हैं जो टाइम प्रदर्शित कर रही हैं, वो टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। अब आपको इसी तरह से अन्य घड़ियाँ जो टाइम शो कर रही हैं इंग्लिश में, आपको उसके नीचे जो स्पेस दिया गया है या जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है वहाँ पर लिखना है। तो हम अपने इन समय को यहाँ पर लिखें उससे पहले कुछ मीनिंग उनको समझ लें, उनकी जानकारी ले लें। जैसे कि फर्स्ट, हाफ पास्ट मीन्स होता है आधा घंटा ज़्यादा, यानी 30 मिनट और ज़्यादा गुजर जाना, या फिर साढ़े, जैसे 3:30, 4:30 ऐसे बोलते हैं। तो जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाफ पास्ट, या 30 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। तो ये पहला वाला जो मीनिंग है उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो एक घड़ी में समय दिया गया है उसको देखकर देखिए, ये छोटी सुई है, छोटी सुई कहाँ पर है? 3 पर है, यानी 3 पर है, 3 से थोड़ा आगे। और बड़ी सुई कहाँ है? 6 पर है ना। तो बड़ी सुई जो होती है वो किसके लिए होती है? मिनट के लिए, मिनट के लिए। तो आप ये मान के चलिए हमारी जो बड़ी सुई है वो कहाँ से, इधर 12 से और इस तरफ को घूमती है, तो ये घूमती हुई कहाँ पर आ गई? 6 पर आ गई, यानी कि 30 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है हाफ पास्ट 3, यानी 3 बजकर, छोटी सुई 3 पे है तो हम कहेंगे कि 3 बजकर कितने? 30 मिनट हो गए हैं। या इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? 3:30 बज गए हैं। इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखिए, 3:30 इस तरह से। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए अ क्वार्टर टू, अ क्वार्टर टू का मतलब होता है 1/4, यानी 1 का चौथाई भाग। इसका मतलब क्या हो गया? 15 मिनट। और जब इसमें 2 लग जाता है, क्या लग जाता है? 2, तो इसका मतलब हो गया कि 15 मिनट कम, या फिर पौने, जैसे 2:45, 3:45, 4:45, 4:45। अगर 5 बजने में 15 मिनट कम है या 4 बजने में 15 मिनट कम है तो हम क्या कहेंगे? 1/4 5, 1/4 इस तरह से। और हिंदी में कैसे बोलेंगे? 4:45, 4:45। अब देखिए ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इस क्लॉक में, जैसे कि छोटी सुई जो है वो कहाँ पर आ रही है? 7 पर आ रही है, ठीक है, 7 से थोड़ा सा पीछे ही है। और बड़ी सुई कहाँ पर है? 9 पर है। ये मान के चलिए जब बड़ी सुई 9 पर है तो इसका मतलब क्या है
कि 15 मिनट कम है एक पूरा एक चक्कर लगाने में। इस बड़ी सुई का एक पूरा चक्कर कब लगेगा? जब ये 12 पर पहुंच जाएगी। अभी 12 पर पहुंचने में 15 मिनट कम है। ये जो अंक लिखे हुए हैं, इन प्रत्येक अंक के बीच में 5 मिनट का गैप है। तो 5 और 5 10 और 5 15। इसका मतलब क्या हुआ है? 7 बजने में 15 मिनट कम है। अगर 7 पर ये सुई, छोटी सुई एग्जैक्ट 7 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर पहुंच जाएगी, तब क्या होगा? 7 पूरे बज जाएंगे। तब क्या होगा? 7 o'clock। अभी क्या है? यहाँ पर 15 मिनट कम है 7 बजने में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ क्वार्टर टू। जब कम होता है 15 मिनट तो हम 2 लगाते हैं। अ क्वार्टर टू कितने में? 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 6:45 हैं या 7 बजने में 15 मिनट कम हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में 6:45। उम्मीद है बच्चों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समय समझने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा जो मीनिंग है उसको देखिए। ओ क्लॉक तो बच्चों सब में ही लगेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट जब कोई छोटी सुई किसी भी अंक पर हो, और जैसे कि छोटी सुई 1 पर हो, 2 पर हो, 3 पर हो, इवन 11 तक या 12 पर, है ना, 1 से लेकर 12 तक अगर छोटी सुई है और बड़ी सुई भी कहाँ पर हो? केवल 12 पर हो, तो वहाँ पर 1 बजा। एक छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो आपका एग्जैक्ट 1 o'clock हो गया। और अगर छोटी सुई 3 पर है या 4 पर है और बड़ी सुई कहाँ पर है? 12 पर है, तो 3 बजा या 4 बजा। तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम अपनी थर्ड क्लॉक में। तो यहाँ देखिए छोटी सुई कहाँ पर है? 5 पर, यानी 5 पर, और बड़ी सुई 12 पर। तो आप समझिए यहाँ पर आपको लिखना है 5 o'clock, यानी 5 बजे। FIVE 5 o'clock। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे बच्चों? 5 बजे। ठीक है। अब 4th रूल देखिए, या 4th मीनिंग को समझिए इंग्लिश में। हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में समय को कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सीख रहे हैं। अ क्वार्टर पास्ट, यहाँ पर क्या है? 15 मिनट ज़्यादा, यानी 15 मिनट गुजर गए, बीत गए। 2 लगने पर क्या होता है? कम, और पास्ट लिख गया, इसका मतलब क्या हो गया? ज़्यादा हो गए, यानी 15 मिनट ज़्यादा। या इसको हिंदी में बोलते हैं सवा। जैसे कि छोटी सुई अगर 2 पर हो और बड़ी सुई जो है वो कहाँ पर हो? 3 पर हो, यानी 15 मिनट ज़्यादा हो, तो क्या होगा? 2:15। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए छोटी सुई कहाँ पर है? 4 पर है, ठीक है, और बड़ी सुई 3 पर है। और जैसा कि आपको बताया है, इन प्रत्येक 2 अंकों के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है, यानी 12 से 1 यहाँ पर 5 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 5 मिनट, तो कितने हो गए? 10, और 3 पर आते आते कितना हो गया? 15 मिनट, यानी 4:15, या फिर इसको बोलेंगे 4:15। और इंग्लिश में इसको कैसे लिखा जाएगा? अ क्वार्टर पास्ट 4। अ क्वार्टर पास्ट 4, यानी कि 4:15 बजे हैं। यह 4:15 हुए हैं। ठीक है। एक और क्लॉक में समझते हैं, जैसे कि छोटी सुई कहाँ है? 10 पर, और बड़ी सुई 3 पर। तो 3 पर जब बड़ी सुई होगी, इसका मतलब ही है 15 मिनट हो गए हैं ज़्यादा।
और छोटी सुई जो है वो 10 से यानी 10 से थोड़ा आगे है, तो यहाँ पर क्या हो गया 10:15। तो आप यहाँ पर भी आराम से क्या लिखेंगे, अ क्वार्टर पास्ट 10। क्या इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, 10:15 बजे हैं। एक क्लॉक इसमें रह गई थी, वो भी समझ लीजिए। ये तो छोटी सुई कहाँ पर है, 5 से आगे और 6 से थोड़ा पीछे, ठीक है। और बड़ी सुई कहाँ पर है, 9 पर है। इसका मतलब क्या है कि 6 बजने में यानी 6 बजने में 15 मिनट कम है, क्योंकि बड़ी सुई को कहाँ पहुँचना होगा, 12 पर, तब कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। तो 9 पे जब बड़ी सुई है तो क्या है, 15 मिनट कम है। तो इंग्लिश में इसको हम कैसे लिखेंगे, अ क्वार्टर टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में हम लिखेंगे 5:45 बजे हैं। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज, ये वाली बुक में जो ये एक्सरसाइज दी गई है इसको सॉल्व किया है नोटबुक पर। इसके आगे ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको भी कॉपी पर उतारा है हमने और इसको भी सॉल्व करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको पढ़ना है। शो द टाइम ऑन द क्लॉक्स गिवन बिलो, 1 इज डन फॉर यू। शो मीन्स होता है दिखाओ, द टाइम समय, समय आपको दिखाना होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्लॉक कैसी हैं, इनमें हमने सुई नहीं लगाई हैं। आप जब तक कोई भी क्लॉक में अगर सुई ना हो तो समय नहीं शो होता है, तो इनमें आपको सुई लगानी है, जबकि समय ऑलरेडी दिया गया है ना, देखिए। और हाँ, इसमें लिखा हुआ है 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए सॉल्व किया गया है। तो एक ये सॉल्व किया हुआ है जो कि हम यहाँ पर भूल गए हैं इसको करना, तो कोई बात नहीं है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, खुद से करेंगे, क्योंकि हमको घड़ी देखना तो आ ही चुका है। इसमें समय क्या लिखा हुआ है, 4:30, यानी कि 4:30 या 4:30, ठीक है। तो साढ़े कब होंगे, जब आपकी सुई जो है वो बड़ी वाली सुई जो है वो कहाँ आएगी, 6 पर आएगी, है ना, यूँ घूमती हुई कहाँ आएगी, 6 पर यानी 6 पर आएगी। और कितने बजकर, 4 बजकर। और तो आपको ये छोटी वाली सुई जो है वो कहाँ लेके जानी है, 4 से थोड़ा आगे, यानी 4 और 5 के बीच में होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो आपने टाइम इसमें शो कर दिया। इसी तरह से हम दूसरी करते हैं, दूसरी क्लॉक में टाइम शो करेंगे 2:15, यानी कि 3 बजने में, यानी 3 बजने में 15 मिनट कम। तो 15 मिनट कम होंगे तो फटाक से हमारी बड़ी सुई कहाँ पे होनी चाहिए, 9 पे हमने बना ली। और कितने बजने में होनी चाहिए, उस जितना टाइम बजने की कह रहे हैं, जैसे 3 में 3 बजने में 15 मिनट कम है तो 3 से थोड़ा पीछे होनी चाहिए सुई, थोड़ा सॉरी छोटी सुई होनी चाहिए। हाँ, ये कर दो, ये ठीक है, ये छोटी सुई होगी ना, ये घंटे वाली है, ये गलत हो गया है, सॉरी। आगे देखते हैं इसी तरह से। तो हाँ, ये कितना हो गया आपका, 2:45 या 3 बजने में 15 मिनट कम। आगे क्लॉक देखते हैं, 7 यानी कि 7 बजे। इस घड़ी में 7 आपको शो करना है, तो छोटी सुई आपको एग्जैक्ट 7 पर करनी है और बड़ी सुई एग्जैक्ट कहाँ करनी है, 12 पर। तो ये इसमें कितने बज गए, 7। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, 9:15, यानी कि 9:15। 15 मिनट बज चुके हैं या ज़्यादा हो गए हैं, कितने, 9 बजकर। तो 9 छोटी सुई आपको कहाँ पर करनी है, 9 पर, और बड़ी सुई आपको करनी है 3 पर। इस तरह से
सुइयों का एंगल बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ये छोटी सुई 9 पर होगी और बड़ी सुई 3 पर होगी। ठीक है, तो ये हो गया 9:15 या 9:15। आगे देखिए बच्चों, 10 minutes to 10, इसका मतलब है कि 10 बजने में 10 मिनट कम या 10 मिनट कम 10 बजे हैं। तो 10 मिनट कम का मतलब क्या है, 12 से पीछे हमको 10 मिनट कम करके बड़ी सुई लगानी है। 10 मिनट कब होंगे, जब हम यहाँ पर ये 10 लिखे इसलिए नहीं क्योंकि प्रत्येक अंक में 5 मिनट का गैप है, तो इन अंकों के बीच में 5 मिनट और इन अंकों के बीच में 5 मिनट पीछे से जो है ना वो क्या हो रहा है, कम होगा जब सुई को इस तरह से देखेंगे। और सुई थोड़ा सा पीछे करेंगे अभी क्योंकि बजे नहीं है, तो छोटी सुई बिल्कुल थोड़ा सा पीछे कर दो, हल्का सा। आगे इस क्लॉक में देखिए, 4:45, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बजने में 15 मिनट कम है। तो कितने बजने में, 5 बजने। 5 से थोड़ा पीछे छोटी सुई करनी है आपको, छोटी सुई यूँ ये रही, और 15 मिनट कम है तो ये 9 पर आपको बड़ी सुई करनी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी क्लॉक से रिलेटेड। अब देखिए इस लेसन की कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज है उसमें ओनली 4 क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस सभी ऐसे हैं जो आपको खुद से करने हैं, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर सॉल्व किया है हिंदी के साथ, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन मीन्स कब, कब का मतलब है कितने बजे। यू तुम, गेट अप मीन्स उठते हो यानी जागते हो। इन द मॉर्निंग सुबह में, तो आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह आपको आंसर देना। आप यहाँ पर 6 o'clock, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 o'clock लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम। डू ये हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाए, डू हो, डज हो, डिड हो, हैज हो, हैव हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है अगर आगे लग जाती है, सबसे आगे सेंटेंस में लग जाए तो उसमें क्या, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और क्या वर्ड लग जाता है। तो क्या तुम, यू मीन्स तुम, रीच मीन्स पहुँचते हो, स्कूल ऑन टाइम समय पर, क्या तुम स्कूल समय पर पहुँचते हो। और व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट एंड एंड। व्हाट मीन्स कितने बजे, योर स्कूल तुम्हारा स्कूल, स्टार्ट शुरू होता है यानी खुलता है, एंड एंड और बंद होता है। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम। हाँ मैं स्कूल समय पर पहुँचती हूँ। दूसरा, माई स्कूल स्टार्ट्स, यहाँ पर डज लगा हुआ है और यहाँ इसलिए यहाँ पर ये स्टार्ट है। जब हम आंसर देंगे तो स्टार्ट जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स एट 9 o'clock यानी 9 बजे, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड एंड्स एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, और दोपहर में 3 बजे बंद होता है। एट what time do you play with your friends। at what time किस समय पर, do you play तुम खेलते हो, with your friends अपने मित्रों के साथ, with means साथ। I play with my friends at 6 PM। हम इतना भी आंसर दे सकते हैं at 6 PM, यानी PM लगाने से मतलब क्या होगा कि शाम को, दोपहर के बाद। ठीक है, और हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि आई प्ले विद माई फ्रेंड्स 6 o'clock एट इवनिंग, यानी 6 बजे शाम को अपने मित्रों के साथ हम खेलते हैं। विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप। विच मीन्स कौन सा, इज़ द बेस्ट सबसे अच्छा, टाइम मीन्स समय है, टू स्लीप स्लीप सोने के लिए, सोने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, क्या है। एट व्हाट टाइम और किस समय पर, डू यू गो टू स्लीप आप सोने जाते हो। तो यहाँ पर
सोने का सबसे अच्छा समय आपके अनुसार क्या है ना। तो आप यहाँ पर सिर्फ जिस समय आप सोने जाते हो वही समय लिखिए, क्योंकि आपके अनुसार जो समय सबसे अच्छा होगा आप सोने उसी समय जाओगे। तो आई गो टू स्लीप 9 o'clock एट नाइट। मैं रात में 9 बजे सोने के लिए जाती हूँ। तो बच्चों ये आपकी लेसन 10 की द क्लॉक सेज एक्सरसाइज है, और आपके होमवर्क के लिए ये एक क्लॉक दी जा रही है जिसमें समय शो किया जाएगा, और आपको इसको सॉल्व करना होगा।